ओम शांति। आज 21 अगस्त 2026। भाई बहनों, अगस्त माह में हम सभी अपनी प्यारी दादी की रोज कोई न कोई विशेषता आप सब सुन रहे हैं। मुरली में अनेक विशेषताएं जो बड़ों ने अनुभव किया है, जो देखा है, वो रोज की विशेषताएं हम सब सुन रहे हैं। लेकिन कुछ विशेषता दादी की मैं प्रतिदिन आप सबको लगभग 25 तारीख तक रोज एक एक विशेषता आप सबको सुनाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले मुरली सुन लेते हैं। मुरली के बाद कोई न कोई एक अनसुनी विशेषता आप सबको सुनाएंगे। आज प्यारे बाबा की मुरली से मुख्य बिंदु। बाप कहते हैं, तुमने यह पार्ट बजाया है, यह ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक, महाराजा महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बाबा कहते हैं, हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहां नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। पहली बात, मीठे बच्चे। बाप मीठे से मीठे सैक्रीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैक्रीन बन जाएंगी। दूसरी बात, प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहां आई हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते हैं जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर है। तीसरी बात, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं उठाना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। चौथी बात, वरदान। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। तो भाई बहनों, बाबा ने हम सबको विशेष विशेष इशारा दिया है कि जितना हम इस समय पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जैसे मैंने शुरू में बताया, बड़ी दादी की एक बहुत सुंदर विशेषता और वह है संगठन की शक्ति को एक करना। दादी के अंदर इतनी आध्यात्मिक एनर्जी थी, आध्यात्मिक पावर थी। देखिए भाई बहनों, मैं बहुत घरेलू बात आप सबको सुना रहा हूं। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो बहुत सारे हमारे जो संस्था के एंटी लोग थे, वो कहते थे अब इनका दादा चला गया ना, अब ये संस्था खत्म हो जाएगी। ऐसे समय बाबा की किरणें लेकर, बाबा की श्रीमत लेकर, बाबा से शक्ति लेकर इतना विशाल संगठन को एक करना, इतने विशाल संगठन को एक सूत्र में पिरोए रखना, ये बड़ी दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। कई दादियों ने अनुभव सुनाया। हम तो प्रैक्टिकल हमने ज्ञान सरोवर में देखा। दादी चंद्रमणि, मनोहर दादी, कई बार हम शांतमणि दादी से मिलते थे, ईशु दादी से भी मिले। सभी से दादियों की कई बार हमने अनुभव सुना, बड़ी दादी के खासकर। तो बड़ी दादी को लोगों ने इस स्वरूप में देखा कि ब्रह्मा बाबा ने अपने सीट पर बिठाया है। तो दादी प्रकाश मणि के रूप में नहीं देखते थे। किस रूप में देखते थे? ब्रह्मा बाबा के रूप में देखते थे। तो ब्रह्मा बाबा के रूप में देखने के कारण से ये जो विशाल संगठन, क्योंकि 69 में भी पूरे भारत में और विश्व में थोड़ा थोड़ा सेवा प्रारंभ हो गया था, थोड़ा थोड़ा। खैर विश्व सेवा तो 70 के बाद ही शुरू हुआ, लेकिन कुछ कुछ भाई बहनें जुड़ गए थे
जो भारत से गए हुए थे, जिनका परिवार भारत में रहता था, ऐसे सुंदर संगठन को एक सूत्र में पिरोना, ये दादी की बहुत बड़ी विशेषता थी। और हमें दादी से ये सीखना चाहिए। जहाँ भी हमारा संगठन है, जहाँ हम बड़े ग्रुप में रहते हैं, चाहे जोन में, चाहे सेवा केंद्र पर, चाहे परिवार में, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति प्यार, इससे संगठन मजबूत रहता है। ओम शांति, ओम शांति।